मैं मनीष सिंह आपको बोला था जैसे कि आपका सभी सेशन को कंप्लीट कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले। तो मैंने कल ट्रिगोमेट्री का पार्ट 1 बनाया था, आज मैं ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 बना रहा हूं, जो सभी बोर्डों के लिए है। आप लोग प्लीज़ देखें, समझें और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। और मैं अपने विजिटिंग कार्ड भी अपनी इस वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ, जिसमें सवाल बोलता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाओं का कोण का मान जो 65 डिग्री और 85 डिग्री दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल का मान पूछ रहा है इन सर्कुलर वैल्यू में वृत्तीय मान की तरफ। तो आते हैं कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसकी एक एंगल B जो एंगल है वो 65 डिग्री है और C जो है 85। तो इसको कंफर्म करना होगा स्टेटमेंट में, लेट लिखना होगा। लेट इन ट्रायंगल ABC angle B is equals to 65 degree and angle C is equals to 85 degree. We know that sum of three angle of a triangle is 180 degree. Then we place the value of B, which is 65 degree, 85 degree is equals to 180 degree. Angle A plus 150 degree is equals to 180 degree. Angle A is equals to 180 degree minus 150 degree is equals to 30 degree. We know that we have to find out the value in a circular value. Then 1 degree is equals to 30 into pi by 180. 0 0 cancel out and 6 times pi by 6 is the circular value of third angle of the triangle. तो हम लोग दूसरे नंबर सवाल में आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले नंबर सवाल को सॉल्व करके आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया, वैसे ही दूसरे नंबर सवाल का भी आप लोगों को पहले सॉल्व कर दिया जाएगा, दूसरे नंबर सवाल के सेम एज आपको होमवर्क दिया जाएगा। जैसे कि दूसरे नंबर सवाल में बोलता है कि दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस जो है 2π/5 है। तो हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। लेट टू एक्यूट एंगल B x and y, comma x must be greater than y. Then x minus y is 2π/5 and we have to know sum of two acute angle must be pi/2. Then we solve the equations. 2x and 2π/5 plus pi/2. This is 10. 4 pi plus 5 pi, which is 9 pi by 10. X is equals to 9 pi by 20, which is in circular value. Therefore again we put the value of x in equation 1, which is x minus y is equals to 2π/5 and pi by 20 minus y, which is 2π/5. That's imply y is equals to must be 9 pi by 20 minus of 2π/5, which is equals to 20. 9 pi minus 8 pi is equals to pi/20. Then I hope आप लोग इतने नोट कर लिए होंगे। तो आगे सवाल को पर देन देयरफॉर x की वैल्यू सर्कुलर वैल्यू है 9 pi/20। इसको हम लोग रेडियन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, जो होगी x इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या है रेडियन में 180, 9 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 20। 9 टाइम में 981 डिग्री एंड y के वैल्यू जो है
वो पाई बाई 20 है, उसको रेडियन वैल्यू में चेंज करते हैं 180/29 विच इज़ 9 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ इन रेडियन वैल्यू। हम लोग तीसरे नंबर सवाल में, इस सवाल में बोला गया है कि द रेशियो ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2:3:4 है। तो जब भी अगर एंगल इस रेशियो में दिया रहेगा तो उस रेशियो को हम लोग पहले नॉर्मल में चेंज कर लेंगे। ऐसे स्टेटमेंट को लिखेंगे, लेट 3 एंगल बी 2x, 3x, 4x। हम लोग इसको आर्बिट्रेरी में चेंज कर लेंगे। देन वी नो दैट, व्हाट वी नो, हम लोग जैसे जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे 2x + 3x + 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड देन 4 3 7 2 4 3 7 2 9 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री बाई 9 विच इज़ 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। तो फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल B इज क्या होगा, फर्स्ट एंगल क्या है 2x है, 2x इज इक्वल्स टू 2 × 20 विच इज 40 डिग्री एंड सेकेंड ऑल्सो इज 3 × 20 विच इज 60 डिग्री एंड third angle of triangle is equals to 4 × 20 which is 80 degree. This is in radian value if we have to। तो हम लोग थर्ड एंगल निकाल लिए जिसकी वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल को बताना है। तो लार्जेस्ट जो है थर्ड एंगल है। तो थर्ड एंगल तो मुझे रेडियन में पता है, बट इसको सर्कुलर वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा ये लाइटिंग है, इसलिए फिर से लिखता हूँ, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। ये तो रेडियन में है, तो इसकी अगर सर्कुलर वैल्यू क्या होगी 80 × 1 डिग्री विच इज 80 × π/180। ये 4 टाइम, ये 9 टाइम विच इज 4π/9। ये हमारी लार्जेस्ट सर्कुलर वैल्यू है एंगल ऑफ ट्रायंगल विच। जैसा कि लिखा हुआ है कि शुभा ड्रॉ ए सर्कल whose रेडियस इज r सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क भी 5.5 सेंटीमीटर। तो एक सुबह एक सर्कल ड्रॉ करती है जिसका लेंथ है, जिसका रेडियस का लेंथ है 7 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस जो है एक एंगल थीटा बना रहा है, उस थीटा का वैल्यू ये पूछ रहा है। तो हम लोग जैसे जानते हैं वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एस इज इक्वल्स टू थीटा। तो एस की वैल्यू 5.5 है और थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू पता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 5.5/7। अगर यहाँ डेसिमल से हटाएंगे तो 10 हो जाएगा और ये 11 टाइम, ये 2 टाइम हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। पर बुक में ये आंसर डिग्री में है, पर ये बुक में सर्कुलर वैल्यू दिया हुआ है। तो सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सर्कुलर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। 11/14 को 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को नीचे 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 22 आ जाएगा और 4 इधर ले लीजिए और 7 इधर ले लीजिए। जैसे कि हम लोग को पता है 22/7 का वैल्यू पाई का वैल्यू होता है, तो ये π/4 जो है आपका रेडियन में आंसर आएगा। ये आपका आंसर। ये चीज़ आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 भी होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ। जैसे कि दिया हुआ है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल, हमें पता नहीं इस सवाल के अंदर दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द टू एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ द
सेक्सिज्म इज 5:3 एंड फॉर सेकेंड वैल्यू ऑफ द एंगल दिया हुआ 45 डिग्री। तो फर्स्ट वाली की हमें वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंगल फर्स्ट value of first angle by value of second angle which is कितनी है 5:3 है। फर्स्ट एंगल के वैल्यू क्या है थीटा है, सेकेंड एंगल की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है विच इज़ 5/3। तो थीटा के वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर से इसको इधर से, तो 45 डिग्री इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 3 इंटू थीटा, एंड जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री इंटू 5/3 विच इज़ 15 एंड इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। 75 डिग्री, तो इसे सर्कुलर वैल्यू में चेंज करनी होगी। सर्कुलर में तो 75 इंटू 1 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 75 इंटू π/180 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको आगे थोड़ा काट के लोग इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी सर्कुलर वैल्यू जो है 75 इंटू π/80 डिग्री है, जिसकी वैल्यू 5/12 पाई इसकी आंसर होगी। चलिए ये आपका आंसर होगा। थीटा का वैल्यू जो होगा 5/12 पाई सी होगा इस सवाल का आंसर। गया कि सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज π/2। ये वैल्यू जबकि सर्कुलर वैल्यू में दी हुई है, ये वैल्यू रेडियन में दी गई है। रेडियन में तो इसको ये तो हमें सर्कुलर वैल्यू दी है, ये रेडियन में है, तो हमसे सर्कुलर में आंसर पूछी जा रही है, इसलिए हम लोग पहले ही इसको सर्कुलर में चेंज कर लेते हैं। सर्कुलर में वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम इसे सर्कुलर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 135 इंटू π/180 डिग्री, जो कि 3π/4 पाई हो जाएगी, जिसकी वैल्यू तो हम लोग लेट डिक्लेयर करते हैं। लेट टू एंगल भी x एंड y where x must be greater than y। तो सम ऑफ टू एंगल ले, तो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू क्या होगी 3/4 पाई होगी, एंड डिफरेंस ऑफ एंगल पूछा गया है, तो x - y इज इक्वल टू π/12 होगी। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। दो इक्वेशन में डालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले कर जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 3/4 पाई प्लस π/12 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 12 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 3 पाई, और ये हो जाएगी ये 9 पाई, और ये पाई हो जाएगी, टोटल मिलाकर 10 π/12 हो जाएगी। तो 5 एंड 6 दैट इज़ 5/6 पाई होगी। x इज इक्वल्स टू तब क्या होगी 2x इज इक्वल्स टू 5/6 पाई, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगी x इज इक्वल्स टू 5/12 पाई होगी x की वैल्यू। देन we put value of x in 1, देन क्या होगा अगर वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगी 5/12 पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 3/4 पाई, दैट्स इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू 3/4 पाई माइनस ऑफ 5/12 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 12, और ये 9 पाई माइनस 5 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 4 π/12, दैट इज 3 π/3। ये x की वैल्यू होगी। ये x की वैल्यू हमारे पास आई 5/6 पाई, और y की यहाँ पर ये थोड़ी x की वैल्यू गलती हो गई है, तो इसको साइडेज कर लेते हैं। x की वैल्यू जो होगी आपकी 5/12 पाई होगी, और y की वैल्यू क्या होगी 5 π/3 होगी। बट हमें सवाल में सर्कुलर वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ये तो सर्कुलर वैल्यू है, रेडियन में भी वैल्यू पूछी जा सकती है, इसलिए रेडियन में भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे।
तो x की वैल्यू जैसे कि हमें पता है 5/12 पाई होगी, तो 5/12 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री होगा। तो 75 डिग्री होगा। और y की वैल्यू क्या होगी, पाई/3 है तो 180 डिग्री। इसको इम्प्लाइज लिखेंगे तो बेहतर होगा, y इज इक्वल्स टू 3 विच इज 60 डिग्री। ये आपका वैल्यू होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, अपने प्रॉब्लम्स को बताएं। और ये स्टेट बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑल्सो आप लोगों के SCBSE, ICSE और NCERT बोर्ड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए आगे